एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 5 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 25 अप्रैल 2024। फॉर्म पूरा 20 दिनों तक अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 25 अप्रैल से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। जनरल के लिए मैक्सिमम एज 37 वर्ष, BC, EBC मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष, जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष, SC और ST के लिए 42 वर्ष। यानी कि एज लिमिट में जनरल के लिए छूट नहीं दी गई है, लेकिन BC, EBC के लिए छूट दी गई है 3 वर्ष का और SC, ST के लिए 5 वर्ष का। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें एज लिमिट अधिक रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में आपको लेवल 9 के अकॉर्डिंग पर मंथ 92,765 रुपया दी जाएगी। जी हाँ, इस वैकेंसी में लेवल 9 के अकॉर्डिंग आपको पर मंथ 92,765 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही आगे आपकी सैलरी बढ़ाई भी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो जो भी लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से निकाली गई है सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 825 पोस्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे कास्ट वाइज वैकेंसी यानी कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं UR कैटेगरी के बारे में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। इसमें टोटल 142 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है SC कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कैटेगरी, इसमें टोटल 186 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है ST कैटेगरी, इसमें टोटल 21 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है EBC कैटेगरी, इसमें टोटल 236 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है BC कैटेगरी, इसमें टोटल 169 पोस्ट हैं। और लास्ट है EWS कैटेगरी, इसमें टोटल 71 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल इस वैकेंसी में 825 पोस्ट हैं, जो कि अधिक है। सबसे अधिक पोस्ट EBC कैटेगरी के लिए है। तो EBC आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप में बहुत अधिक सीट है और आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस वैकेंसी के अंतर्गत महिलाओं को, जी हाँ फीमेल को 35% छूट दी जाएगी।
ऑल कैटेगरी फीमेल को जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आती हैं, इन सभी को 35% आरक्षण दिया जाएगा इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो खासकर फीमेल, आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको 35% आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, न ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा न ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है और आप लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा, यानी कि मार्क्स के बेसिस पर कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो ये तो और भी अच्छा है। आप लोग सिर्फ फॉर्म भर दीजिए और आप लोगों का कुछ दिनों बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किसका रिजल्ट आया और किसका नहीं आया। इस वैकेंसी के लिए आप लोगों को पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी सभी वर्गों के लिए, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी एक समान रखी गई है। यानी कि इस वैकेंसी में एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट नहीं दी गई है। सभी के लिए एक समान एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी 2250 रुपया रखा गया है। जी हाँ, 2250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी सीनियर रेसिडेंट ट्यूटर के लिए निकाली गई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों से भरा जाएगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पूरे किए चिकित्सकों से भरा जाएगा तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जाएगा जिन्होंने राज्य के बाहर से मान्यता प्राप्त संसाधनों से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। सीनियर रेसिडेंट ट्यूटर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि के समरूप 10 अंक देय होंगे, परंतु मेधा सूची में उनका स्थान स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी से नीचे होगा। यानी कि इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर यानी कि पीजी रखी गई है। साथ ही इसमें 40% पद सेवा संवर्ग सदस्यों द्वारा भरा जाएगा, 40% चिकित्सा महाविद्यालयों से जिन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है उनके लिए भरा जाएगा और सिर्फ 20% पद इनके लिए सभी लोग फाइट कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।